दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो 2025 का एग्जाम होना है अभी 2 से 4 दिन के अंतर्गत एक बहुत लेटेस्ट अपडेट आपके बीच में मैं लेकर आया हूं। हालांकि सब उससे लगभग अवगत हैं, परंतु उसके साथ में और कुछ भी मुझे बताना है। दोस्तों, परीक्षा केंद्र, प्रवेश पत्र, नए नियम और अंतिम रणनीति, इन सब पॉइंटों पर जो है बात में इस वीडियो के अंतर्गत करने वाला हूं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात तो यह कि सर परीक्षा केंद्र, तो परीक्षा केंद्र कल शाम को ही आपके जारी कर दिए गए हैं। कल शाम को ये आपके परीक्षा सेंटर जारी कर दिए गए हैं। आप अपनी या तो एसएसओ आईडी पर, या rpsc.com जो आपकी साइट है उस पर आप अपने एडमिट कार्ड चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर आपको याद होने चाहिए दोस्तों, और आपकी जन्म तिथि जो भी है वो आपको याद होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद होना चाहिए कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपने फॉर्म भरा था तब एक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो आप अपना परीक्षा केंद्र चेक कर सकते हैं, जो कि आपका कल शाम को जारी हो चुका है। सर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि प्रवेश पत्र कब आने सर, तो स्पष्ट नियम के तहत ध्यान रखना 3 दिन पहले, परीक्षा से 3 दिन पहले आपके प्रवेश पत्र आ जाएंगे। दोस्तों लगभग जो है 2150 पदों पर ये भर्ती होनी है। लगभग 11.5 लाख इसके अंतर्गत फॉर्म भरे गए हैं और 4 ग्रुपों में आपका पेपर होगा। दोस्तों ए ग्रुप के अंतर्गत जो है बड़ा सब्जेक्ट यानी सामाजिक विज्ञान रखा गया है। बी ग्रुप के अंतर्गत आपकी हिंदी रखी गई है। सी ग्रुप के अंतर्गत आपकी विज्ञान जैसा सब्जेक्ट रखा गया है। डी ग्रुप के अंतर्गत जो है और कई सारे सब्जेक्ट रखे गए हैं। संस्कृत का जो है वो सी ग्रुप के अंतर्गत है। दोस्तों सी ग्रुप में संस्कृत का पेपर आपका होना है। ठीक है, 2 पेपर आपके होते हैं सेकंड ग्रेड में। दोनों पेपरों की आपने बेहतर रूप से तैयारी की है। जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, पुराने विद्यार्थी तो ऑलरेडी पहले से ही है ना दिल पर जख्म खाए बैठे हैं, पहले से चोट खाए बैठे हैं दोस्तों। ठीक है ना, पुराने विद्यार्थियों को तो पता है कि जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड परीक्षा हुई थी, व्याख्याता भर्ती हुई थी दोस्तों, जिस पर अधिकांश टीचर जो है मौन हो गए थे क्योंकि आंसर की शुद्ध नहीं निकाली थी। ठीक है ना, आंसर की बहुत सारे विद्यार्थियों, बहुत सारे टीचर से नहीं निकल पाई थी। ऐसे संस्कृत डिपार्टमेंट से पेपर हुआ था दोस्तों, संस्कृत डिपार्टमेंट से सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था। ठीक है ना, ऐसे ही अगर बात करूं मैं, एक पेपर हुआ था दोस्तों आरएस प्री का। आरएस प्री का आपको पता है कि कट ऑफ बहुत कम गई थी, और ईडब्ल्यूएस की और ओबीएस, ईडब्ल्यूएस और जो है ओबीसी की सिमिलर, लगभग सिमिलर कट ऑफ, बिल्कुल सिमिलर कट ऑफ गई थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि लगभग सिमिलर कट ऑफ जिसमें गई थी। ठीक है ना, तो ये भर्ती के जो पेपर थे बहुत कठिन स्तर के थे दोस्तों, क्योंकि स्तर आरपीएससी लगातार चेंज करती रहती है। तो आप लोगों को इसके स्तर को समझना है। और जो 40% वाला खेल है, 40% वाला जो खेल है, जिसके चक्कर में विद्यार्थी अपना स्वयं का पेपर तो कर पा रहे थे लेकिन फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे थे, और कुछ विद्यार्थी फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करके आए थे लेकिन सेकंड पेपर नहीं हुआ था। किसमें? स्कूल व्याख्याता भर्ती में। तो ऐसे विद्यार्थियों को तो अच्छी तरीके से पता है, पर जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड का पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो इस वाले खेल को जरूर समझना। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंतिम रणनीति में मैं आप लोगों को ये चीजें शामिल करने के लिए कहूंगा कि आप ये चीजें शामिल करना दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन अंतिम रणनीति पर चलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ नए नियम बता देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें इन नए नियम्स का। सबसे पहला जो रूल्स है, नया नियम अगर देखें अपन, एक तो ये है कि परीक्षा केंद्र पर आप लोगों को जो पहुंचना है 60 मिनट पहले पहुंचना है। 60 मिनट पहले, 60 मिनट पहले ही आपकी एंट्री होगी। उसके बाद में किसी भी कंडीशन पर आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरा सर, आपको जो आईडी आप लेकर के जा रहे हो वो आईडी आपकी रंगीन होनी चाहिए सर। चाहे आप जो है वोटर आईडी लेकर के जा रहे हो, चाहे आप मतदाता आईडी जिसको कहते हैं, चाहे आप आधार कार्ड लेकर के जा रहे हो, चाहे पैन कार्ड लेकर के जा रहे हो, या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा रहे हो, तो रंगीन होना चाहिए।
सर दूसरा फोटो आपको ले जानी है, फोटो भी ब्लैक एंड व्हाइट मत ले जाना, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना नहीं है, रंगीन आपको फोटो लेकर के जानी है। परीक्षा पर यथावत समय पर 60 मिनट पूर्व आपको पहुंचना है, ये ध्यान रखना। परीक्षा केंद्र अपना देख लेना, अगर दूर है परीक्षा केंद्र तो जल्दी निकलना, नजदीक है परीक्षा केंद्र तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। सर और क्या नियम है? एक नियम, जैसा कि आपको पता है कि 3 घंटे का आपका पेपर है, और जो फर्स्ट पेपर है वो उसके लिए तो 3 घंटे नहीं मिलता है दोस्तों, पर सेकंड पेपर के लिए जो दूसरा नंबर का जो पेपर है उसके लिए तो आपको 3 घंटे आपको मिलते हैं। और आप लोगों को विशेषतः इस बात में इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपको 3 घंटे या 2 घंटे का आपका पेपर का जो समय, 2.5 घंटे का जो भी आपका समय है, उससे आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। जैसे मान लो आप सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो और आपके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, तो 3 घंटे 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी 10 मिनट आपको अतिरिक्त मिलने वाले हैं। क्योंकि आपके जो प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना, उन प्रश्नों में 5 विकल्प होते हैं, आजकल 5 विकल्प होते हैं, और 5वें नंबर का विकल्प होता है जो ई विकल्प होता है, उसमें ये भरना पड़ता है अनुत्तरित प्रश्न। अनुत्तरित प्रश्न भरना होता है। अनुत्तरित प्रश्न के लिए आप अगर मान लो पूरे प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाए हो, उसका कोई उत्तर नहीं भर पाए हो, तो ये उत्तर तो आपको भरना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको बोर्ड 10 मिनट एक्स्ट्रा समय दे रहा है। तो इस नियम को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छे से आपका जो प्रवेश पत्र आएगा उस पर अच्छे से आप कंप्लीट नियमों को पढ़ लें, और नियमों को ध्यान में रखते हुए जो भी ड्रेस कोड उसमें दिया हुआ है, जो भी आईडी के लिए उसमें कहा गया है, जो भी परीक्षा सेंटर पर पहुंचने संबंधी बात उसमें कही गई है, जो भी दिशा निर्देश उसमें दिए गए हैं, उनको ही आप फॉलो करें, उसके अनुसार ही आप लोग चलें। अब दोस्तों अंतिम रणनीति पर बात करते हैं। अंतिम रणनीति में क्या होना चाहिए सर? सर अगर आपको 40% वाले खेल में नहीं फंसना है, तो अंतिम रणनीति में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स का आप जरूर रिवीजन करें सर। शॉर्ट नोट्स का जरूर रिवीजन करें सर। एक आप लोग अगर मान लो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आपने अंडरलाइन की होंगी निश्चित रूप से। अंडरलाइन अगर आपने किए दोस्तों, अंडरलाइन आप जरूर एक बार पढ़ें, क्योंकि वो अंडरलाइन जो आपने की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से, और उनको आपको लगातार रिवाइज करने की आवश्यकता है। रिवीजन तो आपको अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है। एक सर बोर्ड का पैटर्न आप लोग देख ले, मैंने एग्जाम बता दिए कौन कौन से एग्जाम है, ठीक है ना, जहां पर बोर्ड का थोड़ा सा पैटर्न अलग प्रकार का आया था, पैटर्न को समझे दोस्तों। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जो है PYQs पुराने पेपर्स आप देख ले। पुराने पेपर्स भी ज्यादा समय पुराने नहीं देखने हैं आपको 2024 और 25 के पेपर्स देखने हैं, है ना। उनके PYQ जो आपके सब्जेक्ट संबंधी PYQs हैं, ठीक है, वही आपको देखने हैं। अगर संस्कृत आपके पास में तो संस्कृत के देखने, हिंदी के देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। वैसे भी देखो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले सारे विद्यार्थी समझदार होते ही हैं, ठीक है ना, हम उम्र होते ही हैं, मेरे तो हम उम्र ही हैं लगभग। तो कुल मिला के यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। PYQs आपको मैं क्यों कह रहा हूं, आप भली भांति इनका प्रॉफिट, इनका लाभ समझ सकते हो कि भाई इनका कितना लाभ है। एक सर पैटर्न को आपको समझना है। दूसरा सर आप लोगों को लास्ट में किसी के भी नोट्स नहीं पढ़ने हैं, किसी के नोट्स नहीं पढ़ने हैं, किसी के नोट्स नहीं पढ़ने हैं सर लास्ट टाइम पर, है ना। ये नहीं कि भाई उसके नोट्स पढ़ लें, इस कोचिंग के नोट्स ले लें, वो दे रहा है ना। आप कम से कम लास्ट में 5 टेस्ट जरूर हल कर करके जाएं, कम से कम 5 टेस्ट। इससे पता चलेगा कि पैटर्न क्या है। अगर आप नए हैं तो जरूर आप टेस्ट हल करें, अगर आपने करे हैं अच्छी बात है, नहीं करे हैं तो जरूर हल करना। इससे आपको एनालिसिस, इससे आपको विषय विशेषज्ञता आपको पता लगेगी, विशेषज्ञता आप लोगों के लिए पता लगेगी। विशेष यही है कि आप लोग कम से कम 5 टेस्ट हल करके जरूर जाएं दोस्तों, ठीक है ना सर। और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, मैं आपको बता चुका 2024-25 के प्रश्न पत्रों को देखें, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए तो उनका रिवीजन करें लगातार, पदाधिकारी वगैरह इनको अच्छे से याद कर लें, करंट को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है ना। करंट का लेवल भी खूब हाई फाई आता है, आपने देखा ही है स्कूल व्याख्याता भर्ती में, ठीक है ना। किसी के नोट्स अंतिम समय पर नहीं पढ़ने हैं आपको।
है ना, कम से कम 5 से 7 आपको टेस्ट भी देने हैं दोस्तों, ये तो आपको काम करना ही है। खैर सर, रणनीति में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, इस पर तो स्पष्ट और बहुत व्याख्यात्मक रूप से वीडियो नहीं बना सकते हम लोग, पर इन पॉइंटों का आप लोग जरूर ध्यान रखना। 40% वाला क्राइटेरिया जरूर ध्यान रखना, और आपको नेगेटिव कम से कम करनी है। बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे थे, ठीक है ना, जो नकारात्मकता के चक्कर में फंस गए थे, उनके ठीक ठाक 40% स्कोर हो गया था, लेकिन नकारात्मक नेगेटिव ज्यादा कर दिया था उन्होंने, जो है प्रश्न पत्र में प्रश्न बहुत सारे नेगेटिव कर दिए थे, जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और वो लास्ट में यही कहते हुए नजर आए कि सर हमको आते हुए प्रश्न भी गलत हो गए थे, और अगर वो गलत नहीं करके आते तो निश्चित तौर पर जो है उनका पेपर क्वालिफाई हो जाता। खैर जैसी भी कंडीशन रही हो, जो वक्त गुजर गया उसको छोड़ो, अब जो वर्तमान में स्थिति है उसको थोड़ा सा देखो, और भविष्य की स्थिति भी आपकी बिल्कुल क्लियर है कि सेकंड ग्रेड का देखो कितनी अच्छी बात है कि आप एग्जाम दे रहे हो, और दूसरी भर्ती तुरंत अपडेट है, उसके भी फॉर्म चल रहे हैं, 1-2 दिन 4 दिन के अंतर्गत उसकी लास्ट डेट है वो समाप्त होने वाली है। जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो उस जो है सेकंड ग्रेड की भर्ती में अपना फॉर्म अप्लाई जरूर कर दे, ताकि आप लोग लगातार जो है इस भर्ती के बाद आपके सामने कोई टारगेट रहे, ठीक है ना, कोई लक्ष्य रहे, कोई उद्दीपक रहे, और उसके प्रति आप अनुक्रिया करते रहो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इसी प्रकार की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।